नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक और प्यार के जाल में फंसाना और फिर उसको मर्डर करने की एक तरह से आप बोल सकते हो। ये कहानी है निक्की यादव की, जिसको बेइंतहा मोहब्बत से साहिल से, और कैसे उसने मोहब्बत में उसका गला घोटा, कैसे उसको धोखा दिया, कैसे उसके मर्डर की पूरी कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कब ये दोनों मिले, कैसे इन दोनों की जो मोहब्बत थी शादी में बदल गई, और घर वालों के सामने नहीं मंदिर में जाकर शादी किया। किस तरह से ये आगे बढ़ते चले गए रिलेशन, और कैसे ये लास्ट में आकर द एंड इतना खतरनाक हुआ इस कहानी का कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप मान सकते हो यदि आप पूरी स्टोरी जान जाओगे तो। पता नहीं लोग आज पता नहीं क्या हो गया, पहले लोग लगता सुधरने का नाम नहीं लेने जा रहे हैं। श्रद्धा केस में वही हुआ, श्रद्धा को पूरा मर्डर करके फ्रिज में डाल दिया, यहाँ मर्डर करके फ्रिज में डाल दिया। श्रद्धा में खा था कि बस काट दिया, यहाँ काटा नहीं। बताइए क्या हो गया आजकल के युवाओं को, पता नहीं कौन से माइंडसेट से प्यार हो रहा है। चलिए बिना विलम्ब किए हुए मैं आपको पूरा स्टोरी बताता हूँ। निक्की यादव कौन थी, साहिल कौन था, चलिए शुरू करते हैं। निक्की यादव दरअसल 22 साल की लड़की, उसके 2018 में दरअसल वो नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आ गई थी दिल्ली। अवकाश में उन्होंने एडमिशन ले लिया था निक्की यादव ने। एडमिशन लेने के बाद क्या हुआ कि क्लास व्लास करने के लिए दूर पड़ रही थी, तो दिल्ली आई थी, तो रूम लिया उसने और कोचिंग जाने लगी। ठीक उस समय एसएससी का प्रिपरेशन के लिए साहिल गहलोत जो है वो भी उत्तर नगर में ही रूम लेकर पढ़ रहा था। और इन दोनों की मुलाकात जैसे कोचिंग में नहीं होती, कोचिंग में ट्रैवलिंग करने के लिए जो बस सेम बस में शायद आते जाते होंगे, उस समय इन लोगों की मुलाकात होती है। बातचीत अच्छे लेवल पे हो जाती है, बातचीत बढ़ते जाती है। कुछ दिन बाद ये बातचीत बढ़ते 2019 थोड़ा सा प्यार व्यार में हो गया हो कन्वर्जन, पता नहीं, लेकिन 2019 का पेपर आ जाता है। बात समझिएगा, 2019 का पेपर में नीट क्लियर के लिए एग्ज़ाम देती है आपको निक्की, तो उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। सेकंड एसएससी का पेपर देता है आपको उत्तम, उसका भी क्लियर नहीं हो पाता है। जब दोनों का क्लियर नहीं होता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट थे, क्या किया जाए सॉरी। जब नेट क्लियर नहीं होता है तो फिर क्या करते, इन दोनों में तो अपना दोस्ती बढ़ ही गई, मजबूती हो ही गई थी दोस्ती में, फ्रेंडशिप अच्छे लेवल पर चला गया था। तो क्या करते कि गलगोटिया में साहिल ने एडमिशन ले लेता है, जो ग्रेटर नोएडा में है गलगोटिया, वहाँ एडमिशन ले लेता है और करने लगता है आपको प्रिपरेशन, मतलब पढ़ाई किस चीज़ का, फार्मेसी का पढ़ाई करते और पैरेलल में जब जाइएगा तो निक्की ने वहाँ बीए करना शुरू कर दिया, गलगोटिया में बीए ऑनर्स करना शुरू कर दिया। और उसको था कि मन में हम प्रोफेसर बनेंगे, चलो नीट कंप्लीट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं प्रोफेसर बनूंगी। तो देखिए एक साथ रहते आते जाते बात करते बहुत ही ज़्यादा लेवल पे प्यार बढ़ गया। लेकिन दिक्कत हो गई कब, जब लॉकडाउन शुरू हुआ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो क्या हुआ कि अब कॉलेज बंद, सब कुछ ऑनलाइन, घर मोहल्ला देख ही रहे थे क्या स्थिति था लॉकडाउन के दौरान। तो इनको घर वाले इन दोनों को वापस घर बुला लेते हैं। जब घर बुला लेते हैं तो बहुत दिन के बाद इन लोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं फ़ोन पे। कुछ दिन बाद जब ये लॉकडाउन खुलता है तो ये दोनों, कहा जाता है ये कि दिल्ली जब आते हैं तो आर्य समाज का एक मंदिर है, वहाँ जाके दोनों शादी कर लेते हैं। जी, आर्य समाज के मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। ये पंडित वहाँ के हैं, कबूल किया है उन्होंने, बाकायदा बहुत सारे इंटरव्यू चैनल्स पे दिए हैं कि हाँ इन दोनों शादी कर लेते हैं। तो फिर शादी के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लिव इन में इन लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, साथ में ही रहना शुरू कर देते हैं, जो मैं आपको छोटा भूल गया था। जब लिव इन में रहना शुरू कर दिया उसके बाद कुछ दिन बाद जाके शादी कर लिए। लेकिन दिक्कत क्या थी ना कि ना ही निक्की के माता पिता को पता था, ना ही निक्की के माता पिता को पता था कि ये लिव इन में रह रही है किसी बंदे के साथ या किसी बंदे को प्यार करती है। ना ही साहिल के पिताजी को पता था कि ये किसी बंदे के साथ प्यार करता है और उसके साथ शादी कर लिया है, लव मैरिज बोल सकते हैं, आर्य समाज के मंदिर में जाकर। ये पहलू चलते रहती है, कहानी चलते रहती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बात होती है कि साहिल का शादी का बात उसके घर में चलने लगता है कि नहीं, साहिल के बाद जो है शादी के बाद
चलने लगते हैं, कोई लड़की देखा जाए, शादी करना है साहिल की। तो 9 फरवरी को शादी होती है तय, साहिल की 9 फरवरी को सगाई, 10 फरवरी को शादी। दिक्कत क्या थी कि साहिल ने अभी तक अपने घर वालों को बताया नहीं था कि ही लव्स निक्की यादव एंड ही मैरिड टू हर, कुछ नहीं ऐसा बोला था। तो उसके घर वालों को पता नहीं, क्योंकि वो घर वालों से बहुत ज़्यादा ही डरता था, और निक्की ने भी अपने घर वालों को नहीं बताया था। बेशक बहुत जगह इस तरह की घटना हो रही है आजकल। हुआ यूँ कि जब 9 तारीख को सगाई थी, तो खुद वाला कॉमन फ्रेंड देखे जिस शादी सगाई की फ़ोटो उसके दोस्त को शेयर कर दिया निक्की के पास। निक्की के पास फ़ोटो शेयर होने के बाद क्या होता है कि निक्की को पता चलता है अरे इसकी तो शादी तय हो रही है, तो वो उसको बुलाते ही है। रात को 1 बजे की घटना है, मैं आपको बता दूं। 9 तारीख को, हाँ 9 तारीख को ही बुलाती है कि ये क्या है, तुमने सगाई कर ली, मेरे को बताया भी नहीं। तो उसको बुलाता है, निक्की बुलाती है तो शादी में व्यवस्था के कारण थोड़ा सा वो टालते जाता है कि ठीक है आते हैं। फिर आते उसके बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, लेट होता है। तो फिर वो बहुत मुश्किलात से हुआ पापा है, आता है, फिर मिलते हैं दोनों। तो बोलता है कि चलो तुमको हम समझाते हैं, तुमको हम बताते हैं। निक्की अपनी छोटी बहन के साथ यहाँ पे फिर से आकर रहने शुरू कर दी थी, और वो पढ़ाई हो रहा था। तो निक्की अपनी बहन को बोल के जाती है कि मैं जा रही हूँ, शायद मैं मसूरी निकल दूँ या शिमला निकल दूँगी। तो अपना बैग पैक करके, 2 बैग जो था पैक करके उसके गाड़ी में रख देती है। वर्मा शायद गाड़ी थी, उसमें गाड़ी में रख देती है, और दोनों चल लेते हैं, बात करते हैं। तो बहुत सारी बात कहा सुनी होने लगती है। जब कहा सुनी होने के बाद बहुत देर बाद जो है विक्की जो है मान जाता है कि चलो हम दोनों, साहिल मान जाता है कि चलो हम दोनों भाग जाते हैं यहाँ से। दरअसल भागने की वो बात मान लेता है। फिर इन लोग जाते हैं अशोक विहार टर्मिनल से जाते हैं, तो कोई ट्रेन नहीं है, बस नहीं मिलती है। ISBT जाते हैं, वो कार से मूव कर रहे हैं। उतने देर में साहिल के पिताजी का फ़ोन आता है कि कहाँ हो, तुम्हारा सगाई है, तुम कहाँ घूम रहे हो। ये पहलू आप समझ रहे, आप सुनिएगा, ये कहानी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आना बाकी है। आपको लग रहा होगा कि ये बस वहीं पे जाकर मर्डर कर, नहीं, ये कहानी है। जिस दिन गिरफ्तार हुआ उस दिन की कहानी है। अभी 2 दिन की कहानी अभी और मैं बताने वाला हूँ, आगे चल के पूरा वीडियो में बने रहिएगा। तो कहानी ये है कि 1 बजे जाता है, तो लड़ाई इतना बढ़ जाता है कि साहिल को गुस्सा आ जाता है, और वो डाटा केबल होता है चार्जर के लिए, आपको सभी कार वॉर में मिलती है, तो उससे गला घोट कर उसको मर्डर कर देता है। फिर उसको बोलता है, कबूल करता है कि हाँ मैंने मर्डर कर दिया, और फिर मेरे को सूझा नहीं। तो ये जाता है अपना ढाबा के पास, और ढाबा के पास जाता है तो 40 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद बंदा अपने ढाबा पे लेकर जाता है। साहिल ढाबा पे ले जाने के बाद, खाओ पियो ढाबा का नाम था नजफगढ़ के पास, और उसके घर से लगभग 1 किलोमीटर 700 मीटर पीछे रहता है। वहाँ पे जाने के बाद फ्रीजर निक्की यादव का लाश को निकालता है, और वो फ्रीजर में जाकर बंद कर देता है। खैर देखिए क्या था कि निक्की, फ्रीजर बहुत ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो क्या करता है अपना पूरा प्लेट निकालता है, जो भी फ्रीजर में देखते होंगे, फ्रिज में देखते होंगे। प्लेट निकालने के बाद अपनी निक्की यादव को बंद कर देता उसमें। लेकिन होता क्या प्रॉब्लम कि पूरा बंद हो नहीं पाता फ्रिज, क्योंकि बॉडी बड़ी थी। और तो क्या करता है कि बांध देता है ऊपर से, और दीवार के सहारे अटकाकर चल देता है। और दूसरे दिन जाता है, और 10 तारीख को इसकी सगाई हो जाती है। ये कहानी है, जिस दिन वो अरेस्ट हुआ है उस दिन उसकी कहानी है। लेकिन सेकंड टर्म अब आइएगा, इसमें जो सेकंड ट्विस्ट आता है, क्या आता है कि इस मर्डर केस में इसके पिताजी, इसका भाई, सबका कजन जो है उसका क्या बोलते हैं, हाथ है। क्या हाथ है? मर्डर छुपाने में हाथ है, या बहुत सारी चीज़ें। और इसमें लगभग 6 गिरफ्तारियां अभी तक में हो चुकी हैं। तो अब सेकंड पहलू हम लोग जानते हैं। सेकंड पहलू क्या होता है? सेकंड पहलू कहना ये है कि जब जाता है ये 1 बजे वहाँ पहुँचता है, तो 2-3 घंटे रुकने के बाद ये फिर निकलते हैं वहाँ से। और निक्की यादव दोनों बैग अपने पास रखती है, उसके बैग कार में बैग रखती है। और उसके बाद ये दोनों कार से निकल लेते हैं। जब कार से निकल जाते हैं तो
बात बहस लड़ाई झगड़ा तो चल ही रही थी कार में। जब बात बहस और लड़ाई झगड़ा चल रही होती है तो कहानी होती है मनाने की। दरअसल इस कहानी में अभी और ट्विस्ट एंड टर्न आना बचा है। ये एक पहलू आ रहा है साहिल की तरफ से, कुछ निक्की के बात हुई और साहिल के पिताजी दरअसल शादी को मानने को तैयार नहीं थे और प्यार दोनों करते ही थे, पर पता नहीं आजकल के युवाओं को क्या हो गया है, हर जगह क्राइम बढ़ा हुआ है। लिव इन में रहना, प्यार करना, फिर उसके बाद मर्डर कर देना है। अभी हाल ही में आफ्ताब और श्रद्धा का केस आपने देखा होगा, यदि आप कहानी नहीं जानते हो तो प्लीज़ बताइएगा। फिर उसके बाद ये हाल, और ठिकाना लगाना ये चाह रहा था कि उसका बैग लाए और उसमें भर के वो कहीं खाए हुए में फेंक दे, मनाली ना ले जाकर। क्या होगा कि उसमें सर्च करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। या तो फिर वो सोचा होगा कि हम टुकड़े फिर कर दें श्रद्धा की तरह, पता नहीं क्या प्लानिंग था उसका, क्या पता नहीं क्या प्लानिंग था उसके घर वालों का। ये पूरी कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें बताइएगा, और यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग का प्यार है कि हम आपको अच्छे तरीके से स्टोरी बता सकते हैं, और इसमें कुछ छूट रहा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या छूट रहा है। मैं पूरी तरीके से और भी स्टडी करके और भी वीडियो इसके बारे में आप बोलिएगा तो और भी अच्छे तरीके से बना दूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।